अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन के दिनों में आप लोगों के लिए एक छोटी सी काविश, इब्न इंशा की किताब, उर्दू की आखिरी किताब से एक मज़मून, इत्तफ़ाक़ में बरकत। एक बड़े मियाँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया बनाया था, आखिर बीमार हुए, मरज़ुल मौत में गिरफ़्तार हुए। इनको और तो कुछ नहीं, कोई फ़िक्र थी तो ये कि इनके पाँचों बेटों की आपस में नहीं बनती, गाड़ी क्या पतली भी नहीं चलती, लड़ते रहते थे, कभी किसी बात पर इत्तफ़ाक़ न होता था। हालांकि इत्तफ़ाक़ में बड़ी बरकत है। आखिर उन्होंने बेटों पर इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की खूबियाँ वाज़े करने के लिए एक तरकीब सोची। उनको अपने पास बुलाया और कहा, देखो अब कोई मैं दम का मेहमान हूँ, सब जाकर एक एक लकड़ी लाओ। एक ने कहा, लकड़ी? आप लकड़ियों का क्या करेंगे? दूसरे ने आहिस्ता से कहा, बड़े मियाँ का दिमाग ख़राब हो रहा है, लकड़ी नहीं शायद ककड़ी कह रहे हैं, ककड़ी खाने को जी चाहता होगा। तीसरे ने कहा, नहीं, कुछ सर्दी है, शायद आग जलाने को लकड़ियाँ चाहे मंगाते होंगे। चौथे ने कहा, बाबूजी कोयले लाएं? पांचवें ने कहा, नहीं, उपले लाता हूँ, ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बाप ने कराते हुए कहा, अरे नालायकों, मैं जो कहता हूँ वो करो, कहीं से लकड़ियाँ लाओ जंगल से। एक बेटे ने कहा, ये भी अच्छी रही, जंगल यहाँ कहाँ, और महकमाए जंगलात वाले लकड़ियाँ कहाँ काटने देते हैं। दूसरे ने कहा, अपने आपे में नहीं है आप बापूजी, बक रहे हैं जनू में क्या क्या कुछ। तीसरे ने कहा, भाई लकड़ियों वाली बात अपन को तो समझ नहीं आई। चौथे ने कहा, बड़े मियाँ ने उम्र भर एक ही तो ख्वाहिश की है, इसे पूरा करने में क्या हर्ज है। पांचवें ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ, टाल पर से लकड़ियाँ लाता हूँ। चुनांचे वो टाल पर गया। टाल वाले से कहा, खां साहब ज़रा 5 लकड़ियाँ तो देना, अच्छी मजबूत हों। टाल वाले ने लकड़ियाँ दी, हर एक खासी मोटी और मजबूत। बाप ने देखा तो इसका दिल बैठ गया। ये बताना भी खिलाफ मसलहत था कि लकड़ियाँ क्यों मंगाई हैं और इनसे क्या अखलाकी नतीजा निकालना मकसूद है। आखिर बेटों से कहा, अब इन लकड़ियों का गट्ठा बांधो। अब बेटों में फिर चहमगोइयाँ हुई, गट्ठा वो क्यों, अब रस्सी कहाँ से लाएं? भाई बहुत तंग किया है इस बुढ़े ने। आखिर एक ने अब पजामे में से आज़ार बंद निकाला और गट्ठा बांधा। बड़े मियाँ ने कहा, अब इस गट्ठे को तोड़ो। हुक्म वालिद मर के मफाजात, पहले एक ने कोशिश की, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, फिर पांचवें ने। लकड़ियों का बाल बीका ना हुआ। सब ने कहा, बाबूजी हमसे नहीं टूटता ये लकड़ियों का गट्ठा। बाप ने कहा, अच्छा अब इन लकड़ियों को अलग अलग कर दो, इनकी रस्सी खोल दो। एक ने जल के कहा, रस्सी कहाँ है, मेरा आज़ार बंद है। अगर आपको खुलवाना था तो गट्ठा बनवाया ही क्यों था। लाओ भाई कोई पेंसिल देना, मैं आज़ार बंद तो डाल लूँ अपने पजामे में। बाप ने बुजुर्गाना शफकत से इनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अच्छा अब इन लकड़ियों को तोड़ो, एक एक करके तोड़ो। लकड़ियाँ चूँकि मोटी और मजबूत थीं, बहुत कोशिश की, किसी से ना टूटी। आखिर में बड़े भाई की बारी थी। इसने एक लकड़ी पे घुटने का पूरा जोर डाला और तड़ाक की आवाज़ आई। बाप ने नसीहत करने के लिए एकदम आंखें खोल दी। क्या देखता है, बड़ा बेटा बेहोश पड़ा है, लकड़ी सलामत पड़ी है। आवाज़ बेटे के घुटने की हड्डी टूटने की थी। एक ने कहा, ये बुढ़ा बहुत जाहिल है। दूसरे ने कहा, जद्दी अड़ियल। तीसरे ने कहा, खोस्ट हंकी, अकल से पैदल घामड़। चौथे ने कहा, सारे बुढ़े ऐसे ही होते हैं, कमबख्त मरता भी नहीं। बुढ़े ने इत्मीनान का सांस लिया कि बेटों में कम से कम एक बात पर तो इत्तफाक की राय हुआ। इसके बाद आंखें बंद की और नहायत सुकून से जान दे दी। थैंक यू वेरी मच।